गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में तीन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद बाइंग सेलिंग स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस में हम लोग दो तरीके का एनालिसिस करने वाले हैं। आज वीकेंड है तो हम लोग वीकली एनालिसिस भी करेंगे, मतलब आने वाला वीक का भी प्रेडिक्शन करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग मंडे का भी प्रेडिक्शन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए एनालिसिस को शुरू करते हैं और पहले निफ्टी से हम लोग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, निफ्टी का पहले हम लोग आने वाला वीक के लिए फोरकास्टिंग करेंगे, मतलब आने वाला वीक का प्रेडिक्शन करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बोल के रखना चाहता हूँ कि आप अगर मेरा चैनल को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं तो जब प्राइस या निफ्टी इस एरिया में चल रहा था, जब यहाँ पे ये गैप बना था, तब दोस्तों मैंने यहाँ पे एक प्रेडिक्शन किया था और मैंने यहाँ पे एक जो पिंक लाइन आपको दिख रहा है 17,879 का, ये वाला लाइन को ड्रॉ किया था और आपको बोला था कि प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद यहां से गिरना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक लेवल अचीव नहीं हुआ है, तो आने वाला वीक में हम लोग इसको यही सोच के ट्रेड करेंगे कि ये डायरेक्टली शायद मंडे ट्यूसडे को ही नीचे नहीं आएगा, ये और थोड़ा ऊपर जाएगा। जो 17,879 का लेवल है, इसको टच करने के बाद ही यहाँ पे मुझे एक गिरावट या रेजिस्टेंस जैसा फीलिंग दिख सकता है। तो दोस्तों, इसी बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि आने वाला वीक का निफ्टी का जो प्रेडिक्शन है वो है कि निफ्टी और 2-3 दिन तक ऊपर जाना चाहिए, 17,879 को टच करना चाहिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई डिसीजन बना सकते हैं। अगर हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल 18,226 तक जाएगा और नहीं तो लो वॉल्यूम से अगर ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गिरने का कोशिश कर सकता है। नीचे वाला जो लेवल होगा वो 17,300 के आसपास है, जिसको मैं नेक्स्ट वीक का जो एनालिसिस होगा उसमें अच्छे से समझा दूंगा कि वो एनालिसिस मैंने कैसे किया, कैसे वो लेवल को निकाला। अभी दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी एक बार वीकली एनालिसिस या वीकली प्रेडिक्शन देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में आ गए हैं और बैंक निफ्टी को अगर नेक्स्ट वीक के लिए मुझे प्रिडिक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो दोस्तों आपको और एक पहले वीक का या 2 वीक पहले का वीडियो देखना पड़ेगा। जब प्राइस बैंक निफ्टी का यहाँ पे चल रहा था उस टाइम पे दोस्तों मैंने आपको बोला था कि एक जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल पैटर्न आपको दिख रहा है, जहां से ये ब्रेक डाउन करके नीचे आया था, पहले ये ऊपर जाएगा और इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो नीचे वाला लाइन है, इसी को ट्रेंड लाइन मानते हुए मैं अगर एक्सटेंड करूंगा तो उसको जाके टच पहले करना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि उसके बाद 2 वीक लग गया, लेकिन प्राइस धीरे धीरे वही लाइन के तरफ अभी जा रहा है। लेकिन अभी तक दोस्तों लाइन को पूरा का पूरा बैंक निफ्टी ने टच नहीं किया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मंडे या ट्यूसडे के अंदर ये लाइन जो है ये टच हो जाना चाहिए। जब बैंक निफ्टी जो आपको यहाँ पे ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो लोअर जो ट्रेंड लाइन है ये दिख रहा है, इसको जब टच करेगा तो इसमें एक रेजिस्टेंस का फीलिंग आना चाहिए और वो रेजिस्टेंस फीलिंग से दोस्तों हम लोगों को समझ में आएगा कि उसके बाद वाला दिन क्या होने वाला है। अगर दोस्तों हाई वॉल्यूम से प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो इसका मतलब ये और थोड़ा ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? यहाँ पे ये जो आपको एक कैंडल दिख रहा है, ग्रीन वाला कैंडल जिसको मैंने मार्क किया है, जिसका आप एक लेवल भी पकड़ सकते हो 38,779 का, इतना दूर तक दोस्तों ये जाने का क्षमता रखता है। और नहीं तो अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको लो वॉल्यूम से ऊपर ब्रेक करता है तो जैसे मैंने आपको निफ्टी में दिखाया एग्जैक्टली यही जगह से प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है और इसका जो गिरावट है वो लगभग मैं अगर आपको बोलूं तो 34,700 के आसपास तक नीचे तक यह आ सकता है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो वीकली प्रेडिक्शन है वहां पे यही बोला जा सकता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत पास है, तो शायद ये थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, मतलब मंडे ट्यूसडे ये दोनों दिन में शायद इसी जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ये टच करेगा और उसके बाद वॉल्यूम के हिसाब से या तो ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देगा, नहीं तो अगर वॉल्यूम कम है तो ऊपर से नीचे की तरफ ये गिरने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों, ये तो था आपका नेक्स्ट वीक के लिए प्रेडिक्शन, मतलब पूरा वीक में क्या हो सकता है। अभी हम लोग मंडे के लिए स्पेसिफिकली इसका प्रेडिक्शन करेंगे कि मंडे पे ओपनिंग एनालिसिस के बेसिस पे, मतलब कहाँ पे प्राइस ओपन होने से हम लोग को रैली या रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, इसी के लिए हम लोग निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे।
तो दोस्तों डेली एनालिसिस के लिए हम लोगों ने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ले लिया है और 15 मिनट के चार्ट में दोस्तों पिछले दिन का अगर मैं एनालिसिस करूं तो यहाँ पे पहले आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन फेज ऑलरेडी बन चुका था दिन के मिडिल पे, और उसके बाद उसी को ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन 17,688 ये लाइन पे जाके ही प्राइस यहाँ पे अटक गया और यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। मंडे के लिए 17,688 का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों प्राइस इसके ऊपर कहीं पे ओपन होता है और पहले से यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर देता है तो दोस्तों ये श्योर शॉट मंडे के दिन ही ऊपर जाके 17,879 का जो लेवल मैंने आपको दिखाया वीकली बेसिस पे, वो लेवल को हिट कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे पहले रेड बन जाता है तो शायद मार्केट यहाँ पे या तो रेंज बाउंड होगा, नहीं तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड आके 17,610 का लेवल को हिट करके फिर रेंज बाउंड हो सकता है। और दोस्तों यही सिचुएशन को मैं अगर उल्टा कर दूं और मैं सोच लेता हूं कि प्राइस थोड़ा सा गैप डाउन हो जाएगा और गैप डाउन होके 17,688 के नीचे ओपन हो जाएगा, तो दोस्तों अगर नीचे ओपन होता है फिर भी दो चीज हो सकता है। क्या हो सकता है? नीचे ओपन हुआ, पहले ही यहाँ पे रेड कैंडल बनाना चालू कर दिया, तो दोस्तों अगर पहले ही रेड कैंडल बनेगा और उसका सेकंड कैंडल लो ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन वो फॉल कहाँ तक आ सकता है दोस्तों? 17,450 तक। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूँ तो लास्ट 3 दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ पे इसी रेंज पे, या आप बोल सकते हो 17,450 पे ये ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। तो मंडे को अगर नीचे गिरता भी है तो शायद 17,450 इसको अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। और इसी सिनेरियो में दोस्तों अगर ये नीचे ओपन होके पहले ग्रीन कैंडल बना देता है तब भी इसमें ऊपर जाने का जो स्ट्रेंथ है वो कम रहेगा। उस टाइम पे दोस्तों ये ऊपर बहुत ज़्यादा चला भी जाए तो भी शायद 17,792 या ऑप्शन लेवल को पकड़ेंगे तो 17,800 का जो लेवल है उसको पार नहीं कर पाएगा और यहीं पे जाके ये रेंज बाउंड होके रह जाएगा। मतलब इसके लिए 17,800 का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। तो दोस्तों ये तो था निफ्टी का एनालिसिस ओपनिंग बेसिस पे। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का भी एक बार ओपनिंग एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को हम लोग मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे इंट्राडे बेसिस पे, और इंट्राडे एनालिसिस में दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट लास्ट दिन हम लोग को देखने को मिला है। लेकिन ये जो इतना ऊपर चढ़ा है ना दोस्तों, इसको आप वॉल्यूम के साथ जब एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका वॉल्यूम बहुत बहुत कम है। और सिर्फ बैंक निफ्टी का नहीं है, निफ्टी का भी वॉल्यूम यहाँ पे गिर गया है। और वो चीज़ मैं आपको पहले एक बार FII DII डेटा में दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं अगर FII DII डेटा को देखूँ यहाँ पे तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेट बाइंग है 1 तारीख को वो कितना हुआ, 1900 करोड़ रुपया के आसपास बाइंग हुआ है। और वहाँ पे DII जो है वो सेलिंग में है। बहुत दिन बाद दोस्तों DII को सेल करते हुए मतलब नेट सेलिंग में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे FII भी बहुत ज़्यादा बाइंग तो किया नहीं है। हाँ, आपको लगेगा कि 1900 करोड़ रुपया तो अच्छा है क्योंकि 1000 करोड़ रुपीज़ का मार्क तो यहाँ पे पार कर चुका है। लेकिन दोस्तों ये 1 तारीख का जो डेटा है इसको मैं अगर 31 के डेटा के साथ यहाँ पे देखूँ तो ये देखिए ये है 31 का डेटा। तो 31 में आपको दिखेगा 3000 करोड़ रुपया का बाइंग और DII में भी 1100 करोड़ रुपया का बाइंग दिखेगा। और यहाँ पे मुझे 1 तारीख को क्या दिखा, जो नेट बाइंग है चाहे वो FII का हो चाहे DII का हो वो यहाँ पे फॉल कर चुका है। और मैं अगर ग्रॉस बाइंग सेलिंग भी देखूँ दोस्तों वो भी 1 तारीख को फॉल कर चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 12,000 करोड़ रुपया 9,000 करोड़ रुपया के आसपास यहाँ पे जो है ग्रॉस बाइंग सेलिंग दिख रहा है FII का। उसी चीज़ को मैं अगर यहाँ पे जो 1 तारीख का डेटा है उसमें देखूँ तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8,000 करोड़ रुपया और 6,000 करोड़ रुपया का ही बाइंग सेलिंग जो है वो दिख रहा है। इसका मतलब जो नेट वॉल्यूम है वो भी गिरा है, जो आपका ग्रॉस वॉल्यूम है वो भी गिर गया है। तो दोस्तों इसी के चलते हुए अगर मुझे इंट्राडे एनालिसिस करने के लिए आप बोलेंगे तो बैंक निफ्टी का जो ये ऊपर के साइड एक अच्छा खासा मूव आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक अच्छा खासा मूव हुआ है, एक बहुत अच्छा रैली हुआ है, ये उतना कन्विंसिंग रैली नहीं है। और दोस्तों इसको कन्विंसिंग रैली ना होने के कारण
मैं इसको मंडे को ये पकड़ नहीं सकता हूँ कि इसमें और भी ज़्यादा यहाँ पे और एक रैली आ जाएगा। दोस्तों ये पकड़ नहीं सकते हैं। मंडे को दोस्तों मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 37,118 का होगा। अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन होकर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो शायद ये जो आपका जो ट्रेंड लाइन के बारे में आपको मैंने वीकली एनालिसिस में दिखाया, वो जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का लोअर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको हिट करेगा और इसके बाद यहाँ पे रेंज बाउंड होकर रह जाएगा। मंडे के दिन मतलब कल के दिन इसमें एक बड़ा रैली आना थोड़ा सा मुश्किल है और ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का नीचे का जो पोर्शन है इसको भी ब्रेक करके ऊपर चले जाना निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए बहुत बहुत यहाँ पे टफ होने वाला है। बहुत कोशिश के बाद भी शायद यहाँ पे रेंज बाउंड होके ही रहेगा। लेकिन दोस्तों ये क्या किया, ये एक लो वॉल्यूम से ऊपर गया है, तो चाहे ये ऊपर ओपन हो चाहे ये नीचे ओपन हो, इस लाइन का मतलब 37,118 का ऊपर ओपन हो या नीचे ओपन हो, अगर शुरुआत से ये यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा दोस्तों, तब आप सोच लेना कि इसमें एक फॉल होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। जो नेगेटिव साइड है उसमें मुझे रैली दिख सकता है, क्योंकि ऊपर जाने के टाइम तो वॉल्यूम था नहीं, तो जब नीचे आएगा, जब यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट देने के लिए कोई बायर यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि बायर तो है ही नहीं। यहाँ पे बायर कम करके ऊपर गया है, तो बायर यहाँ पे ज़्यादा है ही नहीं। तो दोस्तों इसी के चलते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब फॉल करेगा तो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल हो सकता है। जो 36,525 या ऑप्शन लेवल के हिसाब से अगर पकड़ेंगे तो 36,500 का जो लेवल है वहाँ तक भी ये नीचे आ सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मंडे को हम लोग जब ट्रेड करेंगे, तब बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करना है तो हम लोग बाइंग से ज़्यादा सेलिंग का एक्सपेक्टेशन लेकर ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट मुझे बाइंग में जाता हुआ दिखे तो मैं छोटा छोटा ट्रेड करके निकलने का कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा ट्रेड या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेड में पोजीशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऊपर जाने में मंडे के दिन मतलब स्पेशली कल के दिन के लिए कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बायर सपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों ये तो था पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको समझाया कि ओपनिंग एनालिसिस के बेसिस पे या ओपनिंग का पोजीशन के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। अभी दोस्तों हम लोग थोड़ा बाइंग और सेलिंग स्टॉक भी देख लेते हैं, क्योंकि सब कोई तो बैंक निफ्टी या निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता है, कोई कोई यहाँ पे स्टॉक पे भी ट्रेड करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 बाइंग और 2 सेलिंग स्टॉक लेके आया हूँ, जिसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मंडे के लिए मेरी लिस्ट में जो पहला बाइंग स्टॉक है वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऊपर के साइड मूवमेंट आया है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट 365.75, इसको रेजिस्टेंस को जो है ब्रेकआउट करके ऊपर गया है और वो भी वॉल्यूम इंक्रीज करके ऊपर गया है। तो दोस्तों इसीलिए जो ये दिन का जो हाई है, मतलब 1 अप्रैल का जो हाई है, ये मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इसका हाई भी मैंने मार्क करके रखा है 375 का। प्राइस अगर नीचे ओपन होकर 375 को क्रॉस करके ऊपर जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक एस पैटर्न देख के इसको बाई साइड ट्रेड कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे 0.5% या 1% का टारगेट यहाँ पे लेके चल सकता हूँ। हालांकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 383.30 तक है, मतलब 383.30 तक जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि बाइंग साइड में मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि प्राइस जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का लो वॉल्यूम से ऊपर गया है। हालांकि BPCL में हाई वॉल्यूम से ऊपर गया है, तो इसलिए मैं ट्रेड तो करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। 0.5% या 1% लेके निकल जाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज में दोस्तों एक बहुत अच्छा यहाँ पे डिमांड जोन है 4251 से लेके 4268 तक। प्राइस अगर इसके ऊपर ओपन होता है, इस डिमांड जोन पे आके रिजेक्शन दिखाता है मुझे, तो यहाँ पे मैं कोई भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न का जो रिजेक्शन पैटर्न होता है वो देख के, नहीं तो V पैटर्न या W पैटर्न देख के भी यहाँ पे मैं बाइंग साइड ट्रेड ले सकता हूँ, जिसका टारगेट में लगभग यहाँ पे 4360 के आसपास लेके चल सकता हूँ टारगेट 1, और 4400 का टारगेट 2 लेके चल सकता हूँ। अभी दोस्तों सेलिंग स्टॉक का बात कर लेते हैं। सेलिंग में दोस्तों मेरा जो पहला स्टॉक आज के दिन में है वो है भारती एयरटेल लिमिटेड। भारती एयरटेल में दोस्तों ऊपर एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है 769 से लेके 775 तक। प्राइस अगर इसके नीचे ओपन होता है और उसके बाद इसी जोन में जाके ऊपर से रिजेक्ट होता है,
तो मैं कोई भी यहाँ पे ऊपर में कैंडल स्टिक्स का जो रिवर्सल पैटर्न होता है, जो रिजेक्शन पैटर्न होता है, वो देख के, नहीं तो भी पैटर्न या एम पैटर्न देख के इसको सेल साइड ट्रेड कर सकता हूँ, जिसके नीचे की तरफ टारगेट हम लोग 729 के आसपास भी लेके चल सकते हैं। और दोस्तों मेरे लिस्ट में चौथा और आखिरी स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम भी हम लोगों के पास एक सेलिंग स्टॉक है, लेकिन दोस्तों ग्रासिम को समझाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है, ताकि मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिले थोड़ा और भी वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रासिम को मैं समझा देता हूँ। दोस्तों ये लास्ट स्टॉक है हम लोग के सेलिंग साइड। यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है 1676 से लेके 1691 तक। प्राइस अगर इसके नीचे ओपन होता है, ऊपर जाके यहीं पे रिजेक्शन देता है, मतलब ऊपर जाके कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक्स पैटर्न या कोई रिवर्सल पैटर्न बना देता है और उसके बाद ये नीचे आता है, तो हम लोग यहाँ पे कोई वी पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न देख के ट्रेड कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम लोग यहाँ पे 1602 तक भी ले सकते हैं, मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके। दोस्तों मार्केट अगर मुझे नीचे के साइड रैली दिखाता है तभी हम लोग यहाँ पे 1602 तक का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लगभग मैं 60 या 65 पॉइंट का बात कर रहा हूँ, वो भी ग्रासिम जैसा एक स्टॉक में। नहीं तो दोस्तों अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो यहाँ पे हम लोग 1640 को अपना टारगेट मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एनालिसिस, जहाँ पे मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस समझाया, बैंक निफ्टी का भी समझाया और उसके बाद बाइंग सेलिंग स्टॉक का भी एनालिसिस समझाया। और निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको इंट्राडे और वीकली बेसिस दोनों एनालिसिस को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। आपको दोस्तों इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको मैं पूरा का पूरा आंसर देने का कोशिश करूंगा। नहीं तो दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों और एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।